औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर नंबर 3 है डेसिमल नंबर्स, उसका आज उसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज तो हम शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे करने को पिछली दफ़ा कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 12 कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सवाल करने होंगे और उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं है। जो भी वो सवाल बेसिकली क्या थे, कन्वर्जन थी डेसिमल नंबर्स की फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन की कन्वर्जन थी डेसिमल नंबर में, या परसेंटेज की कन्वर्जन थी डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो आज हम इसकी जो स्टार्ट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डेसिमल नंबर्स की जो टाइप्स थी वो कवर की थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम चीज़ें आपको याद होंगी और अब हम जब ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें आपको और मज़ीद रिकॉल हो जाएंगी। तो हम यहाँ एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका बेसिकली क्या है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है और इसकी पहली जो है उसमें आपसे कह रहे हैं 12/24 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज 0.4। तमाम लोग जो है बुक्स निकाल लें अपनी और पेज नंबर 43, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 और पेज नंबर 43 पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपसे ये कहा गया है कि 12/24 को जो है वो आप क्या करें, कन्वर्ट करें डेसिमल में, ठीक है। तो देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आता है। कोई भी सवाल आपका इस तरह से हो, आपने इस पे क्या करना होता है, 12 को यहाँ रखा, 24 को यहाँ रखा, जा नहीं सकता ये आपका टेबल जो है इससे पॉइंट लगाया, इसको 0 लगा दिया, ठीक है। अब 24 का टेबल पढ़ना है आपने 120 तक, तो ये आपको थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन इसको आप इजीली इसको पढ़ने 25 जो होगा ना वो 120 होगा, याद करके लिखेंगे। तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, क्या तो जो फ्लेटर बनेगा उसमें आपने लिखना है बेसिकली 0.5। इसको करने का एक आसान तरीका ये होता है कि कोई भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप कन्वर्ट करें इसको डेसिमल में, आप इसका जो है ना पहले इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म कर लें, यानी 12/24 है, इसको आप कैंसिल कर लें, 12 1 12, 12 2 24, इसको आप क्या कर सकते हैं 1/2, और जब ये 1/2 बन गया, इस 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। तो इसको भी करने का तरीका क्या होगा, 1 को यहाँ रखा, 2 को यहाँ रखा, आपने पॉइंट लगाया, 0 लगा लिया, 2 5 का 10 हो गया, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं बचा और आपका आंसर जो है वो वही आ गया जो हमने पहले भी निकाला था। ये देख रहे हैं ये आंसर जो है वो सेम आते हैं, चाहे आप इसको सिंपलीफाई पहले कर लें या आप इसको डायरेक्टली कर लें, जैसे भी चाहें करें। ये बेसिकली बहुत ही आसान सवाल आते हैं। आगे जब आप मजीद इस तरह के सवाल करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगी। तो पहली फिल इन द ब्लैंक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5। इसके बाद दूसरी है, उसमें आपसे कहा है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% उन्होंने दिया है और आपसे कहा है कि इसको आप क्या करें डेसिमल में चेंज कर दें। डेसिमल इक्विवेलेंट से मुराद है कि 23% को आप क्या करें डेसिमल में चेंज कर दें। तो आपको पता है आपने ये तमाम सवाल करें कि जब भी कभी कोई परसेंटेज है उसको डेसिमल में चेंज करने का क्या तरीका होता है कि ये 23 है, परसेंटेज का निशान जब हम हटाते हैं तो क्या होता है, इसके नीचे क्या लग जाता है 100 लग जाता है। परसेंट से मुराद होती है 100, तो हम 100 का निशान हटाते हैं तो ये 23/100 हो गया ये। अब आपको पता है कि इसको चाहे सॉल्व वैसे कर लें या ये देख लें कि यहाँ पे 2 0 हैं, तो जितने 0 होते हैं यहाँ से 2 0 कटते हैं, तो इस सबसे डेसिमल पहले क्या होता है यहाँ पे होता है, वो शिफ्ट हो जाता है कितने नंबर प्लेसेस 1 2 0 हैं तो 2 0 और यहाँ पे आ जाएगा ये डेसिमल। तो अब आप इस डेसिमल को यहाँ से तो हटा ही लेंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं 0.23। ये बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं तो फिर इसकी दूसरी तरकीब क्या होती है कि जब ये 23 इसको हमने लिखा 23/100, तो फिर आप इसको फिर वही करें कि 23 को यहाँ पे रखें, 100 को बाहर रखें, ठीक है। अब जा नहीं सकता तो आपने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लग गया। अब आपने 100 को क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे, तो 100 दूसरा कितना होता है 200 हो जाता है, यहाँ पे क्या बच गया 30 लग गया, फिर यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ 0 लगा लिया। अब 100 3 से क्या हो जाएगा 3
300 हो जाएगा। अब आपके पास रिमाइंडर खत्म हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 0.3, जो कि वही आंसर है जो कि हमने इस तरीके से निकाला है। तो ये दोनों मेथड होते हैं किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए या फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इनको दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको ज्यादा आसान लगे उस तरीके से इसके जवाब निकालें। सही है। इसके बाद इसका तीसरा सवाल है कि परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4। अब की दफा उन्होंने क्या दे दिया आपको 0.4 दे दिया और आपसे क्या कहा है कि आप इसको क्या करें परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। तो आपको पता है जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या जवाब आ जाएगा आपका इसका 100 को आपने यहाँ लिखा 0.4 को यहाँ लिखा, इसको 4004004 एक के बाद आपने डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल आ जाएगा तो आपका जवाब आ गया 40.0। ठीक है। तो ये तमाम सवाल बेसिकली छोटे से फिल इन द ब्लैंक हैं, ये सब के सब वही हैं जो हमने पहले भी किए थे। इसके बाद चौथी जो है वो है द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है चौथे के अंदर। फोर्थ में क्या कर रहे हैं ये एक नंबर दिया है आपको 2.19 को किसमें चेंज करने को कह रहे हैं आपसे फ्रैक्शन में चेंज करने को कह रहे हैं। ठीक है, आपको मालूम है ना डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर और 10 और 12 जो आपको दिए गए हैं वो सारे का सारा यही था। तो 2.19 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये 2.19 है, आपने इसके लिए डिवाइड की निशान लगाई, जहां पॉइंट था पॉइंट को रिमूव करा तो यहां पे 1 लगा देते हैं और इसके बाद कितने डिजिट हैं 1 और 1 2, तो हम क्या करते हैं 2 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया 219/100, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। सही है। तो ये तमाम सवाल जो है बेसिकली अब इंशाल्लाह ताला जो आपने डेसिमल की टाइप भी पढ़ ली, तो ये जितने भी सवाल इस चैप्टर के अंदर है और इस एक्सरसाइज के अंदर है वो आप तमाम के तमाम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो फिल इन द ब्लैंक्स का था, जो कि मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा ये तमाम। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिकली ट्रू और फॉल्स का है। तो ट्रू और फॉल्स तो बहुत ही आसान होते हैं। अब अच्छा तो ये है कि आप लोग खुद करें इसको और जो चीज समझ में नहीं आया मुझसे पूछते जाएं इसमें क्या करना है। अब आपको इसमें पहला जो ट्रू फॉल्स दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ट्रू फॉल्स है वो आपसे पूछा है उन्होंने कि 0.5 जो है वो बराबर होता है 5/50/100। तो आप ये बताइए ये बात सही है क्या गलत है। 0.5 जो है वो 50/100 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो कोई भी चीज इस तरह की चीज है उसको आप चेक करने का आसान तरीका क्या होता है कि आप इसमें से किसी भी एक, या आपकी लेफ्ट हैंड साइड कराती है या आपकी राइट हैंड साइड कराती है, आप अगर इसको सॉल्व कर लें किसी भी एक साइड को और देख लें कि वो जवाब वैसे ही बन रहा है तो ठीक है। आपकी मर्जी है चाहे इसको सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी है चाहे इसको सॉल्व कर लें। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाली चीज को सॉल्व कर लें, आप आसान है आपके लिए। तो आपको पता है ये 2 0 लगे हुए हैं 1 और 2, तो ये 2 0 का मतलब क्या है कि पहले डेसिमल यहाँ पर है तो अब डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ये 2 0 यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ गया सिंपली 0.5 आ गया। तो 0.5 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो ट्रू है। ये नहीं कि मैंने आपसे कह दिया ट्रू है तो आपने ट्रू जल्दी से लिख दिया। असल चीज ये कि आप उसको समझें कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये मुख्तलिफ सवाल आते हैं आपके। फिर इन्होंने दूसरे में किया हुआ है 1.37 और साथ में दिया हुआ है 137/10। ठीक है, कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप देख लें, आपकी मर्जी है चाहे इसको आप उसमें बना दें फ्रैक्शन में बना दें तो ये ऐसी चीज बन जाएगी, या इसको डेसिमल में बनाना चाहे डेसिमल में। अब इसमें क्या होगा, डेसिमल यहाँ पर है, 1 0 आप हटाएंगे तो डेसिमल का शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या जवाब आ गया 13.7, यहाँ क्या लिखा है 1.37। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉल्स है। सही है, ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं होंगे ना 1.37 या ये, या अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 1.37 है,
इसके नीचे क्या होगा, पॉइंट के नीचे 1 लग जाएगा, पॉइंट रिमूव होगा तो 0। तो ये आपके पास आ रहा है 137/100 और यहाँ था 13.7। ये जो चीज थी क्या थी, 137/10 थी। तो आप देख लें 137/10 जो है 137/10 और ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना आपस में, ये है 100 और ये है 10। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इन्होंने आपसे पूछा है सवाल ये फॉल्स है। फिर इसी तरह और भी सवाल आते हैं कि 345 को परसेंटेज में कैसे करना है। तो ये तमाम सवाल आप लोग जो है ट्रू फॉल्स के और फिल इन द ब्लैंक्स के जो है ये आप खुद से कीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल आते हैं और जो नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। ठीक है, ये दो कॉलम बनाए हुए बेसिकली इन्होंने, ठीक है, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। और ये इन्होंने यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं आपको 2/3 131 और ये मैच करना है कि इसका जो आंसर है वो क्या है इन चारों में से, ठीक है। तो हमने इसको मैच कर करके लिखना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपके पास फ्रैक्शन दिया है उसको इस तरह से डेसिमल में कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल से सवाल आता है कि ये आपने 2 था, इसको आपने क्या किया अंदर रखा, ये 3 रखा आपने, ठीक है ना। इसको आपने सिंपली जो है इसको डिवाइड करना है, जा नहीं सकता पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 3 6 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 3 6 18, ठीक है। तो ये 2 बच गया, 0 हो गया, फिर 3 6 18, 2 बच गया। तो आपका ये जवाब क्या रहा है 0.66, यानी इस वाले सवाल का जवाब क्या रहा है 0.66। तो आपने मैच करना है तो आप इसके गिर्द ऐसे करके जो है क्या लगा देना, सही है। तो आपने बस इनका यही चेक करना है इन तीनों में भी कि आपने इसको डेसिमल को इस तरह से सॉल्व करने हैं तमाम को, जो भी जवाब जहां पे आ रहा होगा उसको उसके साथ आप मैच कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल हैं कि सिंपली आपने इसको मैच करने हैं डेसिमल्स को या फ्रैक्शंस को डेसिमल्स के, किसका किसके साथ इक्विवेलेंट बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आप देखेंगे अपने पेज के ऊपर 44 पेज अब शुरू हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 44 पेज के ऊपर उन्होंने इस तरह से एक चार्ट बनाया हुआ है आपको, ठीक है। और यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 3.1276 मुख्तलिफ नंबर है और आपसे ये कहा गया है कि आप इन नंबर्स को जो है वो कन्वर्ट करें नियरेस्ट होल नंबर में, नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस में, 2 डेसिमल प्लेस में और फिर 3 डेसिमल प्लेस में, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए एक चार्ट ये कर दिया। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि ये जो नंबर दिया गया है ये होल नंबर में नियरेस्ट कहां जा सकता है और 1 डेसिमल प्लेस में कहां जा सकता है। ये जो मैंने अपना लास्ट लेक्चर आपको कराया था उसमें एक चीज बताई थी राउंड ऑफ करना, कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है नंबरों को, सही है। तो वो अगर आपको याद होगी तो आप इसको आराम से राउंड ऑफ कर सकते हैं। वो जो चीज मैंने आपको बताई थी कि राउंड ऑफ करना, वो बेसिकली इसको इस तरह से समझ लें कि 3.1276 ये कोई नंबर लिखा गया है। अब इस नंबर से तो आपसे क्या करें कि नियरेस्ट होल नंबर में, आपको पता है ना होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, रिकॉल करें अपने कि होल नंबर्स वो होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 जो नंबर्स होते हैं ये होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसे कहां कन्वर्ट करना है, एक सिंपल ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसमें ना कोई डेसिमल हो और ना कोई फ्रैक्शन, सही है। तो इसको करने के लिए क्या तरीकेकार होगा कि आप इसको चाहे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5। इसी तरह से यहाँ पे लिखा होता है -1 -2 और -3। लेकिन जब हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है होल नंबर के अंदर निगेटिव नंबर्स नहीं आते, सही है। तो होल नंबर सिर्फ कौन से होते हैं, होल नंबर्स ये होते हैं 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 चल रहे होते हैं और इसके बीच में कोई डेसिमल नहीं आता। अब आपसे कहा जा रहा है 3.1276, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये नंबर जो 3.12 है तो ये किस जगह पर आएगा, ये बेसिकली 3 के बाद आएगा और कहीं इस जगह पर होगा जो कि
ये शो हो रहा है आपको, ठीक है ना, 3 और 4 के बीच में होगा, तो ये 3 है और आगे जाके जो होल नंबर होगा वो क्या बनेगा, इसका कुछ 4 बन रहा होगा। तो ये जो नंबर है बेसिकली इस जगह पर आया। तो हमने आपको ये बताया था कि कोई भी चीज जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें अपना जवाब जो लेकर आना है वो कहां तक लेके आना है, सिर्फ और सिर्फ यहां तक लेकर आना है। डेसिमल को हमने खत्म करना है और अपना आंसर यहां तक लेकर आना है। तो जब जो जिस जगह तक हमें लेकर आना होता है हम उससे आगे जो नंबर है उसको चेक करते हैं, वो क्या है, वो नंबर क्या है, 1, ठीक है। तो 1 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है, सही है। ये वाला जो नंबर है ये क्या है, ये 5 से क्या है, छोटा है 1 इज लेस देन टू 5। और जब मैंने आपको बताया है जब कोई नंबर उससे लेस देन हो तो हम क्या करते हैं कि अगर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे होता है 3.6 तो हम 6 है, तो हम जब देखते हैं ये 5 से ज्यादा है तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये 4 बन जाता है। लेकिन जब नंबर 5 से छोटा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर ये होता है वही हमारा एज इट इज आंसर हो जाता है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हमने देखा कि ये 1 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमें नजर भी आ रहा है कि ये जो हमने यहाँ इसको प्लेस किया था ये 3 से ज्यादा नजदीक है ना, तो हमें बेसिकली आंसर हमारा या तो 3 होगा या 4 होगा। तो ये जो है नंबर जो है क्योंकि ये 3.12 है तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये 3 से ज्यादा नजदीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं इसी सवाल को इस तरह से कर देता कि 3.7276, बाकी सारे नंबर वही हैं, सिर्फ ये वाला डिजिट जो है वो मैंने क्या कर दिया, 7 कर दिया। तो अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि ये जो 7 है, ये 7 जो है ये क्या है, 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है क्या, ठीक है। अगर ये बड़ा है और अगर ये बराबर भी होगा 5 के, तो ऐसी सूरत में अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अब हमने यहाँ देखा कि ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर 3, इसमें क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन गया, ये 4 हो गया है। तो अब ये 4 हो गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये सिंपल हमारे पास सारे डेसिमल खत्म हो जाएंगे और इसका होल नंबर क्या बन जाएगा, 4, सही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिंपली बस ये लिखना है कि क्या होगा। तो अब ये जो नंबर है 3.1276 ये बेसिकली क्या बना है, यहाँ पे होल नंबर पे 3 बन गया, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिख देना है। अब इसी तरह से ये सवाल है आपका, ये दूसरा जो है इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, अब यही चीज है 3.127,6 और आपसे क्या कहा जा रहा है, आप इसको कन्वर्ट करें 1 डेसिमल प्लेस में। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हुआ, अपने आंसर को आपने कहां तक लेके जाना है, यहां तक लिखना है, ठीक है ना। ये वाली चीज हमने खत्म कर देनी है, यानी ये वाली चीज खत्म हो जाएगी और आंसर आपका पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक आना है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि आंसर हमने यहां तक लाना है ना, तो हमने इसके बाद वाले नंबर को चेक करना है। इसके बाद कौन सा नंबर है, 2 है, तो अब हमने ये चेक करना है कि ये नंबर जो है ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये नंबर जो है वो क्या है, 2 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 5 से छोटा है। ये जब ये छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि फिर हम कोई चेंजिंग नहीं करते और इससे आगे का जो जवाब है हमारा वो एज इट इज आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा। तो इसको जब हम 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 3.1, सही है। अब इसी चीज को हमने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है कि 2 डेसिमल प्लेस में हमारा आंसर क्या आएगा। तो अब आप ये देखें कि चीज हमारे पास यही है, 3.1276 ये लिखा हुआ है। इसको अब हमने कहां तक लेके जाना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाने के लिए क्या करेंगे कि ये है, तो हमें अपना आंसर कहां तक लेके आना है, यहां तक लेकर आना है। जब हमें अपना आंसर यहां तक लेके आना है तो हमने नेक्स्ट जो नंबर है उसको चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सा है हमारे पास, वो नंबर है ये है। यहां तक तो हमें आंसर चाहिए ना, ये वाला तो हमारा आंसर है बेसिकली, ये तो हमें आंसर चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अब हमने इसके बाद जो नंबर था उसको चेक किया, वो क्या है, वो 5 से 7 जो है वो ग्रेटर देन होता है 5 से। तो जब 5 से बड़ा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसके बाद जो नंबर आ रहा होता है इसमें क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 5 से बड़ा है 7 तो हम इससे जो पहले नंबर है उसमें क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। और +1 करने से ये क्या हो जाएगा, ये नंबर, अब ये नंबर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.12 था ना, तो अब ये हो गया 3.13। तो ये कितने आंसर होगा इसके, 2 डेसिमल प्लेस।
डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हो गई, तो हमने अब यहाँ पे जो अपना आंसर है यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस पे क्या लिख देंगे 3.13, ठीक है। और नेक्स्ट आपको एक 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 3 डेसिमल प्लेस में क्या होगा। अब अगर हम इसी सवाल को ले रहे हैं और यह सवाल है आपका क्या कि ये सवाल है आपका 3.127,6 और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको क्या करें 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर लें। ये चार्ट अभी आगे और चल रहा था, तो इसमें क्या कह रहे हैं आपसे कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करते हैं इसको, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करने का मकसद क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने सवाल को कहां तक आपका आंसर आना चाहिए, यहां तक आपका आंसर हो, ठीक है। तो इस आंसर को करने के लिए हम इसकी जो नेक्स्ट ये वाली जो जगह है इस डिजिट को हमने नोट करना है कि 3 के बाद फौरी तौर पे कौन सा डिजिट आ रहा है, ये चौथा ये आ रहा है 6। तो इस नंबर को हमने ये चेक करना है कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये क्या है 6 जो है वो ग्रेटर देन होता है 5 से, तो जब ग्रेटर देन होता है तो हम क्या करते हैं अपने इस नंबर के अंदर जो यहाँ से एक पहले होता है इसमें क्या करते हैं +1 करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब ये आपका जो है ये क्या शिफ्ट हो जाएगा 3.12, ये 7 जो था ये क्या बन गया 8 बन गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.128। तो ये आपका जो सवाल था इसमें आपने ये देख लें कि 3.1276 को आपने होल नंबर में शिफ्ट करेंगे ऐसे हो जाएगा, 1 डेसिमल में करेंगे ये बन जाएगा, 2 डेसिमल में करेंगे ये बन जाएगा और 3 डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज और इसके बाद ये जो बकिया चार्ट है ये अब आप लोगों ने खुद फिल करना है कि किस तरीके से इन नंबर्स को आपने होल नंबर में 1 डेसिमल में 2 डेसिमल में इन तमाम नंबर्स को कन्वर्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी आ गई होगी कि राउंड ऑफ जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखने के कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं ना कि यहाँ ये जो नंबर आप चेक करते हैं ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, अगर ये नंबर 5 के बराबर भी हो जैसे ये हो 3.1275 होगा ये नंबर, ठीक है, और हमें 3 डेसिमल तक करना होगा। तो अगर ये नंबर हमारे पास 5 से के बराबर है यानी यहाँ क्या हो गया 5 5 हो गया, यानी यहाँ तो ये तो हो रहा था कि 6 से 6 बड़ा होता है, लेकिन जब बराबर भी होता है तब भी हम क्या करते हैं +1 करते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर 5 के बराबर भी हो वो नंबर यानी 5 भी हो वो नंबर तो हम उसमें भी +1 करते हैं। सिर्फ छोटे होने की सूरत में उस नंबर को एज इट इज लिख दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। ये छोटी सी ये जो एक्सरसाइज थी मैं आपको 4 सवाल दे रहा हूं आज के इस लेक्चर के तहत कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ये मैं यहाँ लिख भी देता हूं क्योंकि फिर अक्सर बच्चे जो है वो होमवर्क पूछते रहते हैं मुझसे कि होमवर्क क्या है। तो होमवर्क जो है आपका बेसिकली क्या होगा, वो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। और एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, ये एक्सरसाइज है ये 3। इसके मैंने आपको पहले लेक्चर में कौन कौन से सवाल करने को दे दिए थे 7 10 और 12, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन तो पहले कर चुके हैं और ये जो है ये आज का आपका होमवर्क हो गया, सही है। अब इंशाअल्लाह ताला कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर मैं आपको इससे जो आगे के जो सवाल हैं और जो रह गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे और इस एक्सरसाइज को आप लोग अब जल्दी से अपनी होमवर्क कॉपीज में शुरू करें। और आज जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बहुत ही आसान है, छोटी सी एक्सरसाइज है जो अभी मैंने ये 4 सवाल कराए। पहला फिल इन द ब्लैंक का है, दूसरा ट्रू फॉल्स का है, तीसरे के अंदर आपने मैच द वर्ड करना है और चौथे में ये चार्ट बनाना है। तो यानी समझे ये 2 पेजेस के अंदर सारा काम खत्म हो जाएगा, सही है ना। तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, इसको आप कंप्लीट कर लें। इंशाअल्लाह ताला कल जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3 के जो बाकी सवाल रह गए हैं वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।